आज की इस वीडियो में देखेंगे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। बीजू जनता दल पार्टी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अब बहुजन जनता दल उत्तर प्रदेश में। बहुजन मायावती। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र में। शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का है? पंजाब का। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? पंजाब का। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक से। 1970 के दशक में। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? चिली एक देश है। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? तो आंसर होते सैनिक तानाशाही। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इंदिरा गांधी ने। देश के अंदर आपातकाल लागू किया था इंदिरा गांधी ने। 1975 में भारतीय जनता में किस लिए जाना जाता है? देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक से। 1970 के दशक से। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति या तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। 12 नंबर। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी का। जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। पहला अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से। नेतृत्व मेधा पाटिकर। चिपको आंदोलन के नेतृत्व मेधा पाटिकर। दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जाति प्रथा का उन्मूलन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता थे महेंद्र सिंह टिकैत यानी महेंद्र सिंह टिकैत। ताड़ी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? ताड़ी विद्रोह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 1992 में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में शुरू हुआ था 1992 में। ताड़ी विद्रोह आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हुआ था 1992 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। निर्वाचन आयोग के चर्चा भाग 15 में 324 से 329 के बीच में। भारत में राष्ट्रीय निर्वाचन दल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी ये भी है। समाजवादी पार्टी नहीं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन
कहाँ से शुरू हुआ था? सूचना के अधिकार के आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ था, राजस्थान से। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? सूचना के अधिकार से संबंधित कानून कब बना था? सूचना के अधिकार से संबंधित कानून बना था 2005 में। 2005 में बना था, 2005 में। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या था? बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि। बोलिविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। राजनीतिक दल का आशय है, राजनीतिक दल का क्या आशय है? राजनीतिक दल का आशय है तो व्यक्तियों के समूह से, व्यक्तियों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? निम्नलिखित में से कौन प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? सभी राजनीतिक दलों का होता है तो सत्ता प्राप्त करना। सभी राजनीतिक का उद्देश्य होता है सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में पड़ा था। राजनीतिक दलों का नींव सबसे पहले किस देश में पड़ा था? ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों को। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दलों को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करता। अफसरों की बहाली संबंधित कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य हाँ देता है। सरकार की आलोचना करना ये भी होता है। चुनाव लड़ना ये भी होता है। 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? कौन सा विचार राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? तो देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ये गलत है, ये बाधा उत्पन्न नहीं करता है। और सब सही है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की सरकार में होती है? किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो आंसर होगा डी नंबर, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है राजनीतिक दलों की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? तो आंसर डी नंबर, यानी विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधेयकों पर। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में 1985 ईस्वी में लागू होता है। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? भारत में अभी वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आंसर होगा लोक जनशक्ति पार्टी। वर्तमान में चिराग पासवान। जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। नीतीश कुमार। जनता दल
गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसा होता है ढीली। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, किस राज्य को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है, तो जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, तो मजबूत जनता। नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, तो मजबूत जनता। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, स्थापना 1980 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था, मोरारजी देसाई के समय। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, कांसीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, था, तो 1971 में इंदिरा गांधी के सरकार के समय, भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 1971 में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है निर्वाचन आयोग के द्वारा देता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल ये नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है। आगे हम भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बंगला छाप, बंगला यानी घर छाप। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बंगला छाप। लालटेन यानी आरजेडी का लालटेन। तीर छाप यानी जनता दल यूनाइटेड। साइकिल हो गया बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर ये नहीं, ये हो गया अखिलेश यादव साइकिल। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 गो। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार के समय। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओस्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो नेल्सन मंडेला। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, समता पार्टी का दल किस राजनीतिक दल में हुआ था, तो जनता दल यूनाइटेड में, जदयू में। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था, जनता दल यूनाइटेड। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या है,
जन संघर्ष का मुख्य कारण है जल का निजीकरण यानी जल का दाम भी बढ़ जाना और जल का निजीकरण। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो बोलीविया यूरोप महादेश का हिस्सा है। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? यूरोप का। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। पटना में। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था? पटना में। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। और मेगा पाटिकर है नर्मदा बचाओ अभियान। मेगा पाटिकर नर्मदा बचाओ अभियान मेगा पाटिकर। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो 1965 में। आज सिंगापुर कितना डेवलप है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से? दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से। दलित पैंथर्स नामक संगठन का संबंध किस राज्य से? महाराष्ट्र से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऐसे डांगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? S.A. डांगे। बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? यानी लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। लोक जनशक्ति पार्टी। रामविलास पासवान। वर्तमान में चिराग पासवान। आंग सान सूकी का संबंध किस देश से? आंग सान सूकी का संबंध है म्यांमार से। आंग सान सूकी अभी की निकाल दिया गया इसे। आंग सान सूकी का संबंध किस देश से? तो म्यांमार से। आंग सान सूकी का संबंध है म्यांमार से। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का। अखिलेश यादव। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पार्टी है? किस देश में एक दलीय पार्टी है? चीन में एक दलीय पार्टी है। यानी चीन में साम्यवादी देश है। चीन साम्यवादी देश। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? भारत में। ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में। 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति। 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण क्रांति। नेता जयप्रकाश नारायण। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड। अध्यक्ष क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा। भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में एओ होम के द्वारा। नहीं